जाति का मुद्दा अब अमेरिका में भी पहुंच चुका है और अमेरिका में जाति के मुद्दे पर डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर और अमेरिका का हिंदू फाउंडेशन ये दोनों अब आमने सामने आ गए हैं। दरअसल हुआ यह है कि सेंटर जो है डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर इसने कैलिफोर्निया के सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगाई है, उससे संपर्क किया है और उनसे कहा कि एमिकस क्यूरी यानी कि अदालत के कानूनी सहयोगी के रूप में वे कानूनी प्रक्रिया में अब शामिल होंगे। उन्होंने ये फैसला कर लिया है। दरअसल ये जो केस है वो केस ये है कि अमेरिका की संघीय अदालत से कैलिफोर्निया राज्य में शिफ्ट किया गया जो जातीय भेदभाव का जो मामला है उस पर अमेरिका में केस चलने वाली है और अमेरिका के कानूनों के आधार पर यह केस चलेगी। आपको बताएं कि यह पूरा मामला ऐसा है कि कुछ महीनों पहले एक भारतीय इंजीनियर है जो अनुसूचित जाति से है। उन्होंने अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित सिस्को कंपनी में अपने ब्राह्मण साथियों पर जातिगत भेदभाव और अपमान का केस दायर किया था। अब इस मामले में कैलिफोर्निया के निष्पक्ष रोजगार और आवास विभाग यानी कि DFEH इसका आरोप है कि जाति आधारित भेदभाव हिंदुओं की धार्मिक व्यवस्था का अंग है और अमेरिका में जो RSS समर्थित हिंदू संगठन है हिंदू अमेरिका फाउंडेशन, इसने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया था। तो हिंदू अमेरिका फाउंडेशन ने दलील दी कि कैलिफोर्निया राज्य में जो ये केस दायर है उसमें अमेरिका में बसे हिंदुओं की धार्मिक व्यवस्था और धार्मिक अधिकारों में ये हस्तक्षेप करता है। हिंदू फाउंडेशन ने इस हस्तक्षेप को गैरकानूनी बताया और इसको चुनौती देने का फैसला किया। तो कैलिफोर्निया के निष्पक्ष रोजगार और आवास विभाग बनाम सिस्को सिस्टम इंक सुंदर अय्यर और कार्यस्थल में जातिगत भेदभाव के शिकार रमन कोम्पेला, इनके मामले में 9 मार्च को सुनवाई होनी है। अब कैलिफोर्निया राज्य का यह आरोप है कि भारतीय मूल के एक कामगार के साथ जाति के आधार पर हुआ भेदभाव नागरिक अधिकार कानूनों का उल्लंघन है। अब इस मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए हार्वर्ड विश्वविद्यालय की जो मानवशास्त्री प्रोफेसर है अजंता सुब्रमण्यम, इन्होंने कहा कि इस मामले ने अमेरिकी भारतीयों में जो जाति की व्यवस्था बजबजा रही है उसकी गंदगी को सबके सामने लाकर रख दिया है और इस मामले के प्रकाश में आने के बाद अब अमेरिका में बसे कई अनुसूचित जाति एवं मानवाधिकार समूह खुलकर सामने आ गए हैं। तो जाति की लड़ाई अब अमेरिका के कोर्ट में लड़ी जाएगी।